नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि प्राचलिक समीकरण का हम लोग अवकलन कैसे करते हैं। हमारे सामने दिया होता है प्राचलिक समीकरण। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्राचलिक समीकरण होता क्या है। प्राचलिक समीकरण ऐसा समीकरण होता है जिसमें हमारे दो वेरिएबल दिए हों तथा दोनों वेरिएबल का फंक्शन जो है वो किसी तीसरे वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ। जैसे हमारे सामने दिया हो कि जैसे x दे दिया, x बराबर gt यानी x फंक्शन ऑफ t है, ठीक, और y बराबर दे दिया है f ऑफ t यानी y कैसा फंक्शन है, t का फंक्शन है, ठीक। तो हमें पूछ दे कि dy बाई डी एक्स का मान निकालिए। यहाँ हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे कि हमारा जो दिया है y का x के सापेक्ष निकालना है अवकलन, लेकिन x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन, यानी हमारे दो वेरिएबल तो दे दिए y और x। इसके अलावा ये किसी तीसरे वेरिएबल के फंक्शन है। ये तीसरा वेरिएबल क्या है, हमारा t है। अगर इस तरह दिया हो तो हम इसका वेरिएबल या इसका जब इस तरह वेरिएबल दिया हो तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो इसका सिंपल फार्मूला होता है कि जिसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना, जैसे ऊपर दिया है dy बाई डी एक्स दिया है, हम इसको निहित फलन वाला कॉन्सेप्ट लगा के ये नहीं लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स गुणे यहाँ फंक्शन t है तो हम इसी के सापेक्ष कर लेते हैं, dt गुणे और dt से भाग करते रहे हैं। यानी अगर हम इसमें dt से गुणा कर दें और dt से भाग दे दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। तो अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा dy बाई डी टी गुणे dt बाई डी एक्स, ये दिया है इस तरह। तो हम यह चीज़ तो निकाल सकते हैं क्योंकि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, तो इससे हम dy बाई डी टी निकाल सकते हैं। लेकिन dt का हम x के सापेक्ष कैसे डिफरेंशियल निकालें, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जैसे हम यह कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि x को हम क्या लिख सकते हैं, x को हम एक बटे x तो लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि जब यह इसका गुणा यह तो बटे में यह ऊपर चला जाएगा। x को हम यह नहीं लिख सकते कि एक बटे x। उसी तरह हम इसको कर लेते हैं तो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा dy बाई डी टी गुणे एक बटे, यह लिख सकते हैं हम dx बटे dt। तो फिर कैसे होगा, क्योंकि हमारा dt ऊपर चला जाएगा तो यही होगा। अब यह मान निकाल सकते हैं तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा हमारा कि dy बटे dt यह एक में आ गया बटे dx बाई dt। यानी हमारा क्या हो गया, पहले y का t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन निकालिए और फिर x का t के सापेक्ष वेरिएबल डिफरेंशिएशन निकालिए, उसके बाद दोनों को भाग दीजिए। यानी पहले मैं x का क्या निकालूंगा, डिफरेंशिएशन निकालूंगा dx बाई dt, उसके बाद जो मान आएगा उसको मैं क्या करूंगा, जो y का निकालूंगा dy बाई dt, जो मान आएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया तो वो आ जाएगा g डैश t हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, डैश का मतलब होता है कि एक बार डिफरेंशिएशन किया, यहाँ हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया तो एक बार डिफरेंशिएशन। उसी तरह y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा f का मट f डैश t हो जाएगा, यानी हमने f का एक बार डिफरेंशिएशन किया। तो हमारा dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, तो हमारा dy बाई डी एक्स आ जाएगा, यह हो जाएगा हमारा f डैश t बटे g डैश t हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें हम सवाल को कैसे हल करते हैं। अब हम लोग देखते जा रहे हैं कि हमारा जो प्राचलिक समीकरण का दो समीकरण दिया है, जिसमें दिया है कि x बराबर ए टी स्क्वायर और y बराबर 2at, तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हम देखें कि हमारा एक प्राचलिक समीकरण है। प्राचलिक समीकरण को अंग्रेजी में बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन, तो पैरा हो जाएगा मेट्रिक समीकरण तो इक्वेशन हो जाएगा, यानी प्राचलिक को क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक बोलते हैं। तो जब भी इस तरह हमारा प्राचलिक समीकरण दिया हो, हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकालेंगे, सबसे हम पहले निकालेंगे y का t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, उसके बाद x का t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। तो हम निकाल लेंगे y का t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा d 2at बटे dt। अब यहाँ t है, यहाँ भी t, तो क्या हो जाएगा हमारा 2a हो जाएगा। अब इसका क्या है, इसका है हमारा x का ए टी स्क्वायर, x का क्या है a टी स्क्वायर और बटे डी टी हो जाएगा। अब हम देखेंगे a एक नियतांक है तो ये तो बाहर आ जाएगा, और टी स्क्वायर का t के सापेक्ष करेंगे तो कितना आ जाएगा 2t हो जाएगा। यानी हमारा dx बाई dt का मान आ गया 2a2t और इसका आ गया 2at। तो हम dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। dy बाई डी एक्स हमारा कितना होगा, यह हो जाएगा हमारा dy बाई डी टी बटे
डी एक्स बटे डी टी, यह हो जाएगा। तो मान कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना है, डी वाई बाई डी टी का मान कितना है, यह दे दिया 2a। अच्छा, डी एक्स बाई डी टी का मान कितना दिया, यह आ गया हमारा 2a 2t। अब ध्यान से देखें, a और 2, a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना आ गया हमारा 1 बटे टी। यानी जब भी प्राचलिक समीकरण दे दे तो हमें क्या करना है, जिसका अलग अलग क्या करते हैं, हम अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, निहित फलन वाला कॉन्सेप्ट लगा कर। पहले y का t के सापेक्ष निकालेंगे, फिर x का t के सापेक्ष निकालेंगे, फिर इसमें मैं इससे भाग दे दूंगा तो क्या आ जाएगा हमारा, यह निकल जाएगा। हो जाएगा इस तरह सवाल। अब हम देखते हैं अगला सवाल। इस पे दिया है कि x बराबर a कोष्ठक में t धन साइन t और y बराबर कितना दिया है, y बराबर दिया है a कोष्ठक में 1 माइनस cos t। यानी देखिए हमारा पैरामेट्रिक समीकरण यानी प्राचलिक समीकरण क्या दे दिया है कि x बराबर a कोष्ठक में t धन साइन t और y बराबर a कोष्ठक में 1 माइनस cos t। ये अलग अलग पैरामेट्रिक इक्वेशन दे दिया क्योंकि हमारा दो वेरिएबल x और y हो गए हैं, लेकिन साथ ही साथ ये तीसरा वेरिएबल दे दिया, इसलिए हमारा कैसा हो गया प्राचलिक समीकरण। तो अब हम प्राचलिक समीकरण को हल करने वाला नियम लगाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पूछा क्या है, तो हमें पूछा है कि डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना होगा। तो ठीक है, हम इसको हल करेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा डी वाई बाई डी टी में भाग दे दें डी एक्स बटे डी टी से। तो हम लोग क्या करते हैं, डी वाई बाई डी टी निकालते हैं। जब हम यहाँ डी वाई बाई डी टी निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ तो हमारा एक क्या है, डी वाई बाई डी टी पहले निकाल लेते हैं। डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ ए 1 माइनस कॉस टी बटे डी टी। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए हमारा एक नियतांक है तो ये बाहर आ जाएगा, एक का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस है तो माइनस कास टी का कितना हो जाएगा, या माइनस इसका बाहर कर लेते हैं तो माइनस और कास टी का डिफरेंशिएशन बाबू कितना होगा, कास टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस टी। हो गया, चलिए अच्छा, यानी इसको करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा हमारा a इंटू साइन टी हो जाएगा। उसी तरह हम डी एक्स बाई डी टी निकाल लेते हैं। तो हमारा डी एक्स बाई डी टी कितना आएगा, तो डी एक्स बाई डी टी कितना आ जाएगा, डी एक्स का मान कितना दिया है a टी धन साइन टी, और ये क्या है हमारा, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम। ए हमारा नियतांक है तो ए बाहर आ जाएगा, ठीक। टी का डिफरेंशिएशन 1 होता है और साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये होता है कॉस होता है, यानी ये कॉस टी हो जाएगा। यानी हमारा डी एक्स बाई डी टी कितना आ गया, कोष्ठक ए कोष्ठक में एक धन कास टी और इसका मान कितना आ गया ए साइन थी। हमें निकालना था डी वाई बाई डी एक्स, तो हम इसका मान रख देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा ए साइन टी बटे ए कोष्ठक में एक धन कॉस टी। अब देखेंगे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यानी हमारा मान कितना आ गया साइन टी बटे एक धन कॉस टी। ये तो हमारा यहाँ तक आ गया। अगर हम इसको चाहें तो त्रिकोणमिति वाला फार्मूला लगा के इसको और भी छोटा कर सकते हैं, कि जैसे साइन 2x वाला फार्मूला लगा दे कि 2 साइन x इंटू कास एक्स, उसी तरह हमारा कास 2x वाला फार्मूला लगा दें तो इसको हम और भी छोटा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ तक छोड़ दें तो भी कोई गलत नहीं है। यानी हमारा मेन कंसेप्ट क्या है कि जब भी प्राचलिक समीकरण दिया हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऊपर दिया हो नीचे दिया उनको पहचान करके सबका अलग अलग तीसरे वेरिएबल के सापेक्ष क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद हम भाग देंगे, हो जाएगा बस। ठीक है, हम लोग इसको मिटा के अगला सवाल देखते हैं। या सवाल मुश्किल से हम लोग एक कॉन्सेप्ट पे, यानी एक जो हमारा प्राचलिक समीकरण का कॉन्सेप्ट है, मुश्किल से इस पे हम 5 या 6 सवाल हल करेंगे, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट समझ गया तो फिर सवाल कर सकते हैं हम लोग आराम से। चलिए, इसी तरह हमारा अगला सवाल क्या दे दिया है कि अच्छा, अगला सवाल जब भी दिया रहेगा उसमें 2 वेरिएबल जरूर दे देगा, एक्स और वाई, और उसके साथ एक फंक्शन दे देगा तीसरे वेरिएबल का, जो टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब तीसरा होना चाहिए, एक्स और वाई से छोड़कर, टी हो जाए, पी हो जाए, ए हो जाए, बी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा समीकरण क्या दिया है कि ये हमारा तीसरा सवाल है कि एक्स बराबर क्या दे दिया है, ए इंटू कास क्यूब टी, और वाई बराबर कितना दिया है, ए इंटू साइन क्यूब टी। तो हमसे पूछा है डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे,
यह सवाल तो आ गया प्राचलिक समीकरण वाला, लेकिन अब इसको हल करने का क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी टी निकालेंगे। तो डी वाई बाई डी टी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए इंटू साइन क्यूब टी ओवर डी टी। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए नियतांक है तो ए बाहर आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अब हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ क्यूब आ गया तो हम क्या करेंगे, चेन रूल लगा लेंगे। चेन रूल लगाएंगे तो यहाँ हमारा क्या आ गया है, यहाँ इसका नियतांक आ जाएगा ए, और चेन रूल जब लगाएंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले घात आया तो यह घात 3 है तो 3 बाहर आ जाएगा, फिर घात में से 1 घटा देते हैं। यह कौन से फार्मूले पे आया, बिल्कुल इस वाले फार्मूले पे कि यक्स यन का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा। हम इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले लिखेंगे यन, फिर यही उतार के यक्स के पावर n माइनस 1 कर देंगे, और उसके बाद यह जो वेरिएबल बचा सिर्फ यह है तो इसका हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो जब हम इसको हल करेंगे तो dx का x के सापेक्ष करते हैं तो कितना आता है, तो 1 आ जाता है, तो कितना हो जाता है x के पावर n माइनस 1, यानी हमारा ओरिजिनल फार्मूला आ गया था। हम लोगों ने सीखा क्या था, डायरेक्ट इसको हमने इसी के बराबर कर दिया था, लेकिन आया कैसे था, बिल्कुल इस तरह आया था। उसी तरह हम इसको करेंगे तो यहाँ a तो बाहर आ गया, यहाँ 3 बाहर आ गया, और बचा क्या, साइन स्क्वायर टी, यह हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब साइन टी का डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो साइन टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस टी आ जाएगा। ठीक, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, dx का dt के सापेक्ष करेंगे, यानी x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ a cos क्यूब t बटे dt। यहाँ भी a नियतांक है तो a बाहर आ जाएगा, यहाँ भी वही चेन रूल लगेगा, यानी श्रृंखला विधि। तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 3 cos स्क्वायर टी इंटू, अब cos टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आता है, माइनस साइन टी। ठीक, यानी हमारा dy का मान, dy बाई डी टी का मान निकल गया, dx बाई डी टी का मान निकल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बस मान निकाल देते हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, यह हो जाएगा हमारा dy बाई डी टी इसके बटे dx बटे dt। अब इसका मान रखते रहे हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, इसका मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, a गुणे 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी बटे, यह कितना हो जाएगा, a गुणे 3 cos स्क्वायर टी इंटू, माइनस साइन है तो माइनस इधर कर लेते, हो जाएगा साइन टी। अच्छा, हम यहाँ देखेंगे कि एक cos टी ऊपर से कट जाएगा इसका, और एक साइन टी नीचे से कट जाएगा, तो काटे, और यह तो कट ही जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यह बचेगा ऊपर साइन टी, क्योंकि एक साइन से एक साइन इसका कट गया, साइन स्क्वायर में से एक साइन स्क्वायर जाएगा तो साइन टी बचेगा, और यह cos टी इससे तो चला ही गया, तो बचेगा साइन टी बटे, यह हो जाएगा माइनस कॉस टी, यानी माइनस कॉस टी का क्या मतलब हो जाएगा, माइनस कॉट टी हो जाएगा। यानी जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, अरे माइनस काट कैसे आएगा, सॉरी, इसका मान कितना हो जाएगा, साइन बसे काट होता है टेन होता है, तो हो जाएगा माइनस टेन टी। यानी जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, माइनस टेन टी। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पैरामीट्रिक समीकरण यानी प्राचलिक समीकरण का कैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं यह समझ में आ गया होगा। तो अब आपको क्या करना है कि आपकी किताब में जितने भी प्राचलिक समीकरण हो सबको इसी फार्मूले के आधार पे, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हल करना है, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2-3 सवाल इसमें दे देते हैं आपको, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए होमवर्क के तौर पे। ठीक है, अभी हम इसका सोल्यूशन भी करा देंगे, ऐसा नहीं है कि मैं आपको देने के बाद उसका सोल्यूशन ना करूँ, भाई आपको दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है। तो आप एक काम कीजिएगा, सवाल जब मैं लिख लूँ उसके बाद वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसके बाद अपने से हल करने की कोशिश कीजिएगा। एक बार हल कर लीजिएगा, उसके बाद फिर वीडियो चालू करके आप लोग सोल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा सवाल क्या दिया है, चौथा सवाल दे दिया है x बराबर a cos t और y बराबर कितना दिया है, b sin t। यह बिल्कुल आसान सवाल है। तो हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है कि dy बाई डी एक्स बराबर कितना होगा। ये तो बहुत आसान है, अब आप लोग कर ही सकते हैं। उसी तरह हमारा 5वां सवाल दे दिया है कि x बराबर a कोष्ठक में cos t धन log tan t बाई 2, यह हो गया। और y का मान कितना दे दिया है, y का मान दे दिया है a sin t। तो हमें क्या निकालना है, बिल्कुल सही, dy बाई डी एक्स निकालना है। 6वां सवाल हमारा दे दिया, 6वां सवाल थोड़ा आसान है आप लोगों के लिए। यह सवाल दे दिया है x बराबर a tan थीटा
और y बराबर दे दिया है हमारा कितना, b सेक थीटा। तो हमसे पूछा है कि dy बाई डी एक्स का मान, नहीं इसमें उल्टा पूछ दिया, इसमें पूछ दिया कि आप dx का y के सापेक्ष मान निकालिए, dx का y के सापेक्ष मान निकालिए, यानी dx बाई डी वाई का मान निकालिए। ठीक, और 7वां सवाल दे दिया है इस तरह कि x बराबर 2 cos स्क्वायर टी और y बराबर दे दिया है, सॉरी 6 साइन स्क्वायर टी। तो हमें क्या निकालना है, dx बाई डी वाई निकालना है। चलिए, यह हमारा 4 सवाल है, इसमें आपको हल करना है। तो आप लोग काम कीजिए कि चारों सवाल को एक बार देख लीजिए, बढ़िया से वीडियो को रोकिए और उसके बाद हल कीजिए। हल हो जाए तो उसके बाद वीडियो को चालू कीजिएगा। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। तब हम लोग देखते हैं चौथा सवाल को कैसे हल करते हैं। तो यहाँ हमारा पूछा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो यानी हम पहले डी वाई बाई डी टी का मान निकाल देते हैं। तो डी वाई बाई डी टी निकालेंगे चौथा के लिए तो कितना आ जाएगा, तो क्या है y का मान, तो y का मान दे दिया है डिफ्रेंसिएशन ऑफ b साइन टी बटे डी टी। इसको जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, b हमारा नियतांक है तो बाहर हो जाएगा, और साइन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हो जाएगा cos t हो जाएगा। उसी तरह हमारा x का t के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ a cos t बटे डी टी। तो a हमारा नियतांक है तो यह बाहर आ जाएगा, और cos का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन t। और हमसे पूछा क्या है, dy बाई डी एक्स। तो हमें पता है dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे, dy बटे डी टी बटे डी एक्स बटे डी टी। अच्छा, इसमें एक चीज़ समझने वाली चीज़ यह है कि अगर y ऊपर हो तो हम y बाई dy बाई डी टी को ऊपर लिखेंगे, और अगर इस तरह दिया हो कि हमें dx बाई डी टी निकालना है, dx बाई डी वाई निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे x को ऊपर करेंगे, यानी x बाई डी टी को ऊपर करेंगे और dy बाई डी टी को नीचे करेंगे। तो यह चीज़ समझना होगा कि जो चीज़ ऊपर रहेगा उसका डिफ्रेंसिएशन तीसरे वेरिएबल के साथ को ऊपर लिखेंगे और नीचे वाले को नीचे लिखेंगे। अब यहाँ x ऊपर है तो dx बाई डी टी ऊपर रहेगा और dy बाई डी टी नीचे रहेगा। ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, इसको मान रख देते हैं। इसका मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा b cos t, और यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस है तो बाहर हो जाएगा माइनस a साइन t। अच्छा, cos बटे साइन होता है cot, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस b बटे a cot t हो जाएगा ये सवाल। ठीक है, हम लोग 5वां सवाल देखते हैं। तो 5वां तो थोड़ा बड़ा हो सकता है, चलिए इसको ट्राई करते हैं। चलिए, आप लोग इसका एक बार आंसर मिला लीजिएगा चौथा कि आप लोगों का सही आया है कि नहीं। अगर सही आया तो कमेंट में यस कर दीजिए, अगर गलत आया तो आप थोड़ा सा अपने प्रोसेस को एक बार फिर से इसमें से रिवाइज करके देख लीजिएगा कि आपने कहाँ गलती की। हम लोग 5वां सवाल देखते हैं। हमारा 5वां सवाल क्या दिया है, यक्स बराबर a cos t प्लस लॉग tan t बाई 2। तो हमें निकालना है क्या, dy बाई डी टी निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स को कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y का dt नीचे ऊपर लिखेंगे और x वाले का नीचे लिखेंगे, यह हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी टी निकाल लेते हैं। तो हमारा dy बाई डी टी कितना आ जाएगा, ये तो थोड़ा बड़ा आएगा, तो हम लोग पहले dx बाई डी टी निकाल लेते हैं। तो हमारा dx बाई डी टी कितना आ जाएगा, एक मिनट, हमारा dx बाई डी टी कितना आ जाएगा, यह हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ x का मान, अरे x थोड़ा बड़ा हो गया, हम सबसे पहले y वाला ही निकाल लेते हैं। तो dy बाई डी टी कितना आ जाएगा, dy बाई डी टी आ जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ a साइन t बटे डी टी। ये नियतांक है, साइन का करेंगे तो cos हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a cos t हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग dx का निकालेंगे, dx बाई डी टी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ a cos t धन log tan t बाई 2। ये log tan t बाई 2 ये log में ही है, ऐसा नहीं कि log अलग हो गया, ये इसी में दिया। जैसे अगर इस तरह दिया हो log x का, जैसे x इसके साथ जुड़ा होता, अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करना होता तो हमें पता है कि क्या आता है, 1 बटे और log के बाद जो हो x है तो उसको नीचे कर देंगे। उसी तरह यहाँ x की जगह ये पूरा tan t बाई 2 दे दिया है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको हल कर लेते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन निकाल देते हैं। तो a तो हमारा नियतांक है, a का नियतांक करेंगे तो बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। cos का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस साइन t हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा,
अब हम चेन रूल लगाएंगे। यहाँ देखिए पहले लॉग का करेंगे, लॉग का करेंगे तो 1/, हो जाता है तो कितना हो जाएगा 1/tan t/2 हो जाएगा। फिर हम tan का करेंगे, अब लॉग का हो गया, अब हम tan का करेंगे। अच्छा, अगर आपको चेन रूल ना आया हो तो आप इसके पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, 1 या 2 वीडियो पीछे है, उसमें मैंने बताया कि चेन रूल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि चेन रूल कैसे हो गया, वो तो आप लोग वीडियो देख के एक बार समझ लीजिएगा। अब हम उसको यहाँ लगाते हैं, तो चेन रूल लगाएंगे, हमारा लॉग का हो गया, अब tan का बचा। तो tan का क्या होता है, tan का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर। अब यहाँ x की जगह क्या है हमारा t है, तो कितना हो जाएगा t/2। अच्छा, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन करके गुणा करेंगे। अब t/2 का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे कितना आ जाएगा 1/2, यानी ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा कितना हो गया, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, ये -a, अच्छा माइनस को नहीं करेंगे बाहर, कोई दिक्कत नहीं, a -sin t धन सेक स्क्वायर t/2 बटे 2 tan t/2। यह हो गया किसका मान, dx/dt का हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, बस मान रख देते हैं। तो dy/dx निकालना, तो क्या आया था हमारा dy/dt बटे dx/dt। यह चीज़ आपको हो सकता है समझ में ना आए, तो इसको आराम से आप लोग एक बार देखिएगा। इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप 2, 3, 4 जो भी वीडियो देखिएगा उसमें पीछे का, अगर आपने रेगुलर देखा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, 2-3 वीडियो पहले देखिए, उसमें मैंने चेन रूल को समझाया कि चेन रूल को कैसे हल करते हैं। तो उसको एक बार देख लेंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हल किया गया है। नहीं तो अगर हम उस पुराने तरीके से करेंगे तो आराम से 1 पेज लग जाएगा। इसमें 3-4 लाइन में हम लोग कर दिए चेन रूल से, तो आप लोग एक बार चेन रूल को देख लीजिएगा। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसका मान रख दे रहे हैं। तो dy/dt का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, dy/dt का मान रखें तो कितना आ गया बाबू, अच्छा dy/dt बटे dx/dt, इस तरह है ना। चलिए हम लोग करेंगे, हमारा मान कितना आ गया, हमारा मान कितना आ जाएगा a cos t बटे a sin t धन क्या हो जाएगा, धन यह हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर t/2 बटे 2 tan t/2। हम चाहे तो यहाँ भी यहीं भी छोड़ दे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा मान कितना आ जाएगा, यह हो जाएगा cos t बटे माइनस साइन, अच्छा साइन को तो इसको इधर कर लेते, क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर t/2 बटे 2 tan t/2 माइनस साइन t। अगर हम यहाँ छोड़ दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमारा मान निकल गया कि dy/dx निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा cos t बटे सेक स्क्वायर t/2 इंटू बटे 2 tan t माइनस साइन t। यानी इसको अगर हम त्रिकोणमितीय नियम से हल करें तो ये और भी छोटा आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ सिर्फ पैरामीट्रिक समीकरण का कैसे हल करते हैं अवकलन वो सीख रहे हैं। बाकी आप अगर चाहें तो इसको और भी छोटा कर सकते हैं, वो फार्मूला लगाएंगे, या हम cos 2x वाला फार्मूला लगा देंगे, या हम sin 2x वाला फार्मूला लगा देंगे। उसको जब हल करेंगे तो हमारा आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा ये 5वां सवाल तक हो गया। अब हम लोग 6वां और 7वां सवाल को हल करते हैं। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। 6वां और 7वां सवाल को हल करने के लिए हम लोग मिटा देते हैं। अच्छा, 6वां और 7वां सवाल में एक अलग चीज़ दे दिया था, उसमें क्या दिया है, इसमें हमारा dx/dy दिया है। आपके इससे पहले के सवाल में हम लोग क्या देख रहे थे, dy/dx, और इसमें क्या दे दिया है dx/dy। तो हम तो अभी कॉन्सेप्ट बताएं कि कैसे हल करना है, कि जिसका ऊपर रहेगा उसको हम ऊपर लिखेंगे और जिसका नीचे रहेगा उसको हम नीचे लिखेंगे। अगर यह कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप हल कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। हमारा दिया कितना है, 6वां सवाल। 6वां सवाल के लिए दिया है कि x बराबर a tan थीटा और y बराबर b sec थीटा। तो हमें निकालना क्या है, dx/dy। dx/dy क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा dx/dt ऊपर की तरह और dy/dt कितनी हो जाएगा, ये नीचे की तरफ। क्यों, क्योंकि ऊपर वाले को ऊपर लिखेंगे, नीचे वाले को नीचे लिखेंगे। तो हम निकाल देते हैं। तो dx/dt कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ a tan थीटा बटे dx, ये कितना dt हो जाएगा, यहाँ t के सापेक्ष ना dt हो जाएगा। और यहाँ a, अच्छा एक चीज़ समझिए, यहाँ तीसरा समीकरण, तीसरा वेरिएबल हमारा थीटा दिया है, कुछ टी ओ नहीं दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, dy/dt को dy/dx को लिखेंगे dy/d थीटा।
क्योंकि हम तो बताएं कि तीसरा समीकरण कुछ भी हो सकता है, टी हो सकता है, पी हो सकता है, एल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, यहाँ थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ थीटा दिया तो हम लोग थीटा के सापेक्ष निकालेंगे, तो ये हो जाएगा डी थीटा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा डी थीटा। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो यह ए एक नियतांक है तो बाहर आ गया तो ए हो गया, और tan थीटा का थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan का क्या होता है सेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे डी वाई बाई डी थीटा, तो वाई बाई डी थीटा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, वाई का मान कितना दिया है बी सेक थीटा बटे डी थीटा। अब बी नियतांक है तो बाहर आ जाएगा बी, और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आता है, सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, यानी सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अच्छा, अब हम इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये इतना मान। अब हम क्या निकालना है, इसमें निकालना है तो मान रख देते हैं, तो डी एक्स बाई डी वाई का मान कितना हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, यानी डी एक्स बाई डी वाई बराबर कितना हो जाएगा, मान रख देंगे डी एक्स बाई डी थीटा कितना है ए सेक स्क्वायर थीटा बटे इसका मान कितना दिया है बी सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब एक सेक से एक सेक थीटा कट जाएगा तो कितना हो जाएगा ए, यह हो जाएगा हमारा ए सेक थीटा बटे बी टेन थीटा। अगर आपका यहाँ तक आंसर है तो आपका बिल्कुल भी सही है। ठीक है, अब हम उसी यहाँ पे 7वां सवाल देख रहे हैं। इसमें अंतर क्या आ गया था, बस यहाँ x बटे वाई हो गया था, यानी x को ऊपर कर दिया y को नीचे कर दिया। अब हम लोग 7वां सवाल देख रहे हैं। 7वां सवाल में क्या दिया है, x बराबर 2a cos स्क्वायर टी और y बराबर 6 साइन स्क्वायर टी, तो dx बाई डी वाई का मान निकालिए। तो अब हम लोग देख रहे हैं 7वां सवाल। 7वां सवाल में क्या दिया है, dx बाई डी वाई निकालना है। तो dx बाई डी वाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिख देंगे, अच्छा यहाँ क्या है t है तो लिख देंगे dx बटे डी टी, अब आगे डी वाई बाई बटे डी टी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं dx बाई डी टी निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, x का मान रख देते हैं तो कितना आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 cos स्क्वायर टी बटे डी टी। अच्छा, इसको हल करेंगे तो ये तो दो नियतांक है तो बाहर आ जाएगा, और हम देखेंगे कि ये cos स्क्वायर है तो पहले घात का आ गया, तो घात को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो लिखेंगे 2 cos टी और इसके स्क्वायर यानी घात 2 में से 1 घटाएंगे तो घात 1 आएगा, तो 1 का मतलब वही cos टी हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे cos टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस साइन टी हो जाएगा। चलिए ठीक, अच्छा उसके बाद हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -4 साइन टी इंटू cos टी। उसके बाद हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, अब आ गया हमारा डी वाई बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी का निकालने के लिए वाई का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ 6 साइन स्क्वायर टी बटे डी टी। तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 6 नियतांक है तो 6 बाहर, साइन स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर यहाँ भी आ गया तो क्या आ जाएगा 2 साइन टी, और साइन टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos टी। चलिए ये हमारा इतना आ गया। तो अब हमें इसका मान निकालना है तो इसका मान निकाल देते हैं। तो इसका मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहीं रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहीं रख देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x का मान कितना आया था, इतना आया था, और y का मान इतना आया था, तो हम रख देते हैं कितना आ जाएगा -4 साइन टी इंटू कॉस टी बटे 6 गुणे 2 यानी 12 है साइन टी इंटू कॉस टी। अब देखेंगे साइन टी और कास टी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 4 3 12, यानी हो जाएगा -1/3। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि प्राचलिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। अब हम लोग अगले वीडियो में देखने जा रहे हैं कि हम लोग चलिए छोड़िए, तो हमने देखा कि प्राचलिक समीकरण को हल कैसे करते हैं। प्राचलिक समीकरण होता क्या, पहले यह समझा कि प्राचलिक समीकरण वो समीकरण होता है जिसमें हमारा x और y के अलावा भी एक और तीसरा वेरिएबल दिया हो जिसके फंक्शन ये दोनों हो। अगर जहां तीसरे वेरिएबल का फंक्शन आ गए तो समझ में आ जाना चाहिए कि वहां क्या होगा, प्राचलिक समीकरण होगा, यानी पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा। तो जब भी पैरामेट्रिक इक्वेशन का हमें निकालना रहता है डिफरेंशिएशन, तो हम लोग क्या करेंगे, सबका अलग अलग है, x का तीसरे वेरिएबल यानी t के सापेक्ष अलग निकालेंगे, y का t के सापेक्ष अलग डिफरेंशिएशन निकालेंगे, फिर उसके अनुसार देखेंगे कि कौन ऊपर है। अगर y ऊपर है तो dy बाई dt ऊपर रखेंगे,
और dx बाई dt नीचे रखेंगे। और अगर dx अगर ऊपर हो, dx बाई dy अगर ऊपर हो, तो हम dx बाई dt को ऊपर रखेंगे और dy बाई dt को नीचे रखेंगे। ठीक है।